ळमो बृहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोये सव्वसाहुडं। हम छड़ाला का मंगलाचरण भी लेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये जो हमारी क्लास है डाला की क्लास शुरू हो रही है, ये हम बहुत ही अ, अच्छे मन से, हमारी बहुत अच्छी भावनाओं के साथ हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये क्लास हम सबके लिए मंगलमय होवे, हमारे लिए, हमारे मोहों का नाश करने के निमित्त रूप ये हमारी क्लास होवे, और ये निरंतर चले और सानंद रूप से ये खत्म नहीं हो, खत्म हमारा मोह हो। इस एंगल से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये क्लास के कुछ नियम मैं आपको पहले से ही अवगत कराना चाहता हूँ। प्रथम ये क्लास हमारी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों, हम तो चाहते हैं सारे लोग वीडियो ऑन करके सुने, जिससे कि ये क्लास टू वे कम्युनिकेशन से हो। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये प्रॉपर क्लास पढ़ाई रूप में ही होगी। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई ऐसे रूप में नहीं हो रही है कि सिर्फ एक ही वक्ता यहाँ पे होगा। ये एक टू वे कम्युनिकेशन होगा, और इसका होमवर्क भी दिया जाएगा। जो इस क्लास के होमवर्क से लाभान्वित होना चाहता है, वो अपना मन अभी से बनाए, अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठें, प्रॉपर टेबल पे बैठें, शांत जगह पे बैठें, एकाग्र चित्त होके बैठें। कोई भी जहां पे आपका शोर शराबा हो रहा है, उस जगह से आप सावधानी पूर्वक वहां से हट जावें। अपने कल्याण के लिए इस क्लास को अटेंड करें। किसी को समझाने, किसी को बताने के लिए क्लास अटेंड ना करें। हमारा कल्याण हो, इस दृष्टि से ये क्लास अटेंड करें। इस क्लास में क्वेश्चन आंसर हम भी करेंगे, साथ ही साथ हम चाहते हैं इसमें आप क्वेश्चन ज्यादा पूछें। किसी को कभी भी कोई क्वेश्चन हो, आप हाथ, इस जूम में आपका ऑप्शन होता है, आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो, आप तुरंत वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका समाधान तुरंत उसी समय किया जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ सबके पास मेरा नंबर हो, नहीं हो तो आप हमें ग्रुप में संपर्क करें। नहीं हो तो जो यहाँ के और भी लोग होंगे, आप किसी को भी संपर्क से आप मेरे तक पहुंच सकते हो, और अपना प्रश्न आप मेरे तक पहुंचा सकते हो। वो समाधान करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस सम्यक की ओर जाने की भावना से, हमारा कल्याण करने की भावना से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी भावना उससे जुड़ी हो या समझ में आवे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास शुरू करेंगे। एक सेकंड। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रोज गुजरते हैं आप इस रास्ते से, ख्यालों की कश्मकश में कि आज क्या खाना है, कहाँ घूमना है, क्या गलत हुआ कल जो आज सही करना है। यूं अपनी ही धुन में बेखबर आप गिर पड़ते हैं एक बहुत गहरे गड्ढे में, और फिर आश्चर्य करते हैं कि मैं गिरा तो गिरा कैसे। पर फिर अगले दिन अपने को उसी गड्ढे में गिरा पाते हैं।
हर रोज वही रास्ता, और फिर गिर पड़ना उसी एक जाने माने गड्ढे में। ये सब शायद हमें पागलपन लगे कि कौन मूर्ख एक ही गलती बार बार किए जाता है ना? पर ये गलती रोज हो जाती है विकल्पों के जाल में उलझी हमारी चेतना से। रोज एक ही रास्ता, उठना, खाना, काम और आराम, और कुछ करने की, कुछ पा लेने की, कुछ बदल देने की इच्छाओं के गड्ढे में फिर गिर पड़ना, और बस दुखी होना। सोचिए, क्यों ना हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसे देखना भी शुरू करें। देखने जानने की आदत नहीं है, इसलिए संभलने में शुरू में देर होगी, गिर जाएंगे, पर धीरे धीरे आसपास की दुनिया के स्वभाव को जानकर, अभ्यास से शायद हमको ये गड्ढा दिखने लगे, और अगली बार हम इसे नाप पाए, ना फंसे बेकार के विकल्पों के दलदल में, और सुखी हो अनुभव करते रहें कि कितना सुंदर है ज्ञान आनंद से भरा हमारा स्वभाव, जिसमें सिर्फ जानना देखना है, करने को कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम। आइए जानते हैं वस्तु के स्वभाव को, आत्मधर्म को। आपको ये बहुत छोटा सा वीडियो लगा होगा और आपको सबके सब तक आवाज पहुंची थी इस वीडियो की। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। बहुत 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 बड़ा मैसेज लेके ये साथ वीडियो आपके साथ शेयर हुआ है। इस भावना को अगर आपने पकड़ा होगा, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मैं चाहता हूं आप इस भावना को आप अपने साथ संजो के रखें। इस भावना को इस क्लास के अंत तक, जब तक मेरे इस मोह का नाश नहीं होता है, तब तक इस भावना को पकड़ के रखना। ये मैसेज बहुत बड़ा है। हम गिरेंगे, हम सीखेंगे, बार बार हमसे गलतियां होंगी, पर तो भी हमें आगे बढ़ते हुए अपने मोह के नाश करने के लिए हमें वो चीजें पकड़नी है ना। इस भावना को हम पकड़ेंगे। अब आगे की क्लास में ऐसे और छोटी चीजें मैं अभी और क्लास में आपको शेयर करूंगा, और इस भावना के साथ और दूसरी भावनाएं भी हम साथ में जोड़ेंगे, है ना। अब इस भावनाओं के साथ में लेके अब हम क्लास आगे शुरू करते हैं, है ना। चलिए। जय जिनेन्द्र। सभी को, शांतनु जी को धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। और मंगलाचरण हमारा हो चुका है। एक बार सामने स्क्रीन पे मंगलाचरण है, तो एक बार सभी लोग, भले ही म्यूट हैं, म्यूट रहते हुए ही सभी लोग इस स्क्रीन पर मंगलाचरण को देखेंगे और अपने घर में ही तेज आवाज में बोलेंगे। मन मन में नहीं बोलना, तेज आवाज में बोलना है, ठीक है। चलिए। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिखे। स्टार्टिंग में बहुत टाइम हो गया। हम लोगों ने पहले भी बाल बोध की कक्षा शुरू की थी, तो उसमें क्या करते थे कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन क्लास होती थी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते थे, और क्वेश्चंस बना के फिर वो ग्रुप पे भेजे जाते थे, और फिर सब लोग उसका आंसर करते थे। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो सभी के अनुरोध से अपन ने इस क्लास को शुरू किया है। तो ये भी हफ्ते में 2 ही दिन रहेगी, क्योंकि हमें कई क्लास सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो ये इस समय मुझे ठीक लगा कि इस समय अपन शुरू कर सकते हैं नई क्लास। तो ये क्लास का फॉर्मेट भी वही रहेगा। 2 दिन क्लास होगी, सैटरडे संडे, और मंडे ट्यूसडे तक आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। सभी लोगों को एक कॉपी बनानी है, फिर आपको उसके आंसर्स करने हैं, ठीक है।
आंसर व्हाट्सएप एक अलग ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले से बना हुआ है आपकी अपनी पाठशाला, उस ग्रुप पे आप लोग आंसर भेजोगे। नहीं तो 2 दिन पढ़ाई होने के बाद फिर अगले 2 दिन अपन पढ़ेंगे, तो बीच के दिनों में फिर वो 5 दिन सब एब्सेंट हो जाएगा। भूलने की बीमारी है सभी को, है ना। इसलिए वो लगे रहें। तो आप क्वेश्चन सुनो, वापस क्लास सुनो, और फिर उनके आंसर करो, फिर भेजो। वो आंसर्स चेक किए जाएंगे। एक हम टीम बना रहे हैं, एक वो टीम हमारी तैयार हो रही है। वो टीम क्वेश्चंस के आंसर चेक करेगी, उसमें क्या गलती हुई वो नोट डाउन होगी, और फिर वापस सैटरडे संडे में उस पर चर्चा करने के बाद नई क्लास चालू होगी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट अपन ने सोचा है। सब लोग, बहुत सारे लोग पुराने भी दिख रहे हैं, कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं। क्लास तो सभी के मतलब से रहेगी, परंतु अपन ये चाहते हैं कि आपके आजू बाजू में जितने भी बिल्कुल न्यू कमर्स हों, आप उन सबको बोलो। बिल्कुल नए बच्चे भी हों, तो उन्हीं के लक्ष्य से अपन इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, मिलेगा सबको, पुराने वालों को भी नए वालों को। ठीक है, ऐसा। तो छह ढाला जी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ पंडित दौलत राम जी कृत है, उन्होंने बनाया इस ग्रंथ को। और ये ऐसा अनोखा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ में जिनागम की हर बात मिल जाएगी, हर चीज मिलेगी। इसलिए ये बहुत छोटा सा ग्रंथ होते हुए भी इस ग्रंथ को गागर में सागर कहा। जैसे किसी ने छोटी सी गागर में पूरा सागर भर दिया हो, ऐसे इस छोटे से ग्रंथ में जिनागम के अनेक मर्म इसके अंदर रख दिए हैं। ऐसा, ये इसलिए ये ग्रंथ गागर में सागर कहा जाता है। और इस ग्रंथ की महानता ये है कि इस ग्रंथ को छोटा समय सार भी कहते हैं, है ना। तो अब बहुत सारी भूमिका न बनाते हुए अपन चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन भुवन में सार। तो पहले तीन भुवन समझते हैं। तीन भुवन क्या चीज है? कि ये जो विश्व है ना, विश्व, एक तो साइंस में ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब को विश्व कहते हैं, है ना। लेकिन हमारे भगवान ने जो ग्लोब को साइंस में विश्व कहते हैं, वो तो इस विश्व का इतना बिंदु जितना पार्ट है, वो तो समझ में आ रही है बात। सर्वज्ञ आवाज कम भगवान आ ने। रही है। आवाज कम, सभी को आवाज कम आ रही है क्या? यहाँ तो आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना। आप एक हाँ। बार फिर से, आप ऐसा करो कि फिर से कनेक्ट हो दोबारा से, है ना। तो कभी फोन में कोई दिक्कत होती है तो बात बन जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने विश्व किसको कहा है? कि विश्व को कहा है। अच्छा, जो लोग कैमरे को बार बार मूव कर रहे हैं, वो मूव ना करके एक जगह पे रखें, कैमरे को लेके चले नहीं, है ना, वो डिस्टरबेंस होती क्लास में। मोबाइल को एक जगह रख दो और अच्छे से बैठ के सुनो। तो जो विश्व है, भगवान ने जो विश्व बताया है, वो शायद आपने ऐसा एक पिक्चर देखी होगी मंदिरों में या कहीं पे स्टिकर वगैरह में, कि जैसे कोई पुरुष है और कमर पे हाथ रखा है और दोनों पैर फैलाए हैं। तो इस तरह का एक डायमेंशन बनता है, ऐसे 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 ऐसे, पूरा नहीं, है ना। तो भगवान ने इसको विश्व कहा है। 14 राज उतंग न, लोक पुरुष संठान, है ना, इसको भगवान ने विश्व कहा। तो ये जो विश्व है, वो विश्व 3 भागों में डिवाइड है। सर्वज्ञ भगवान ने जो विश्व बताया है, वो 3 भागों में डिवाइड है। तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये इन ऊर्ध्वलोक, अधो मध्यलोक और अधोलोक,
इसको यहाँ पर कह रहे हैं तीन भुवन। तीन भुवन मतलब तीन लोक में, और शॉर्टली बोले तो पूरे विश्व में सार क्या है? सार क्या है? तो सार है वीतराग विज्ञानता। अपन एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सार क्या है? तीन लोक में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। तीन लोग भी अब थोड़ा सा देख लें, कल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अभी पिक्चराइजेशन करके दिखाएंगे। अगर शांतनु शेयर कर सकते हैं छोटी सी वीडियो तीन लोग की, शांतनु शेयर कर सकते हो क्या जैन डिजिटल पाठशाला से? हाँ, मैं 2 मिनट में करता हूँ, आप साथ। हाँ, तो इसमें क्या है कि बीच में है मध्यलोक, है ना? तो मध्यलोक के भी सेंटर में है सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत की जो नींव है वो जमीन के अंदर नीचे है 40 योजन, और उसके ऊपर है सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत से हेयरलाइन ऊपर, सुमेरु पर्वत से जस्ट हेयरलाइन ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक। वो है ऊर्ध्वलोक, है ना? और मध्यलोक कितना? मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? जितना सुमेरु पर्वत है उतना, उतना मध्यलोक होता है। और सुमेरु पर्वत की नींव से नीचे जो कुछ है वो है नरक। उसमें होती है 7 पृथ्वियां। नरक में कितनी पृथ्वी होती हैं? 7 पृथ्वी पे। हर अलग 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 पृथ्वी पर अलग अलग नरक हैं। जैसे कहते हैं पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, है ना? ऐसा। तो वो 7 पृथ्वियां हैं। देखो एक बार आप देख लो थोड़ा सा। लोक। आकाश द्रव्य के मध्य में लोकाकाश है। खाली आप बात कर लो। लोकाकाश के 3 भाग है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। उनमें से अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू है। इनमें से 1,40,000 योजन प्रमाण वाला सुमेरु पर्वत है और उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई है। अब पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लोक का प्रमाण कहते हैं। ऊर्ध्वलोक के ऊपरिम भाग में व्यास 1 राजू है। ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग तक व्यास बढ़ता हुआ 5 राजू होता है। पुनः मध्यलोक तक व्यास घटता हुआ 1 राजू होता है। आगे अधोलोक के अंत तक व्यास बढ़ता हुआ 7 राजू होता है। दक्षिण उत्तर अपेक्षा से लोक का प्रमाण सर्वत्र 7 राजू ही है। इस प्रकार संपूर्ण लोक 343 घन राजू है। दक्षिण उत्तर लोक का प्रमाण जहां 7 राजू है उसके ठीक मध्य भाग में त्रसनाड़ी है। त्रसनाड़ी की लंबाई 1 राजू, चौड़ाई 1 राजू और ऊंचाई कुछ कम 13 राजू प्रमाण है। इसी त्रसनाड़ी में स्वर्ग, 1
मध्यलोक नरक की रचना है। त्रसनाड़ी में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव रहते हैं और त्रसनाड़ी के बाहर शेष लोकाकाश में मात्र एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं। अधोलोक के अंत में एक राजू ऊंचा तलभाग है जहां मात्र एक इंद्रिय जीव रहते हैं। बस ठीक है, बात भले रहने दो, अभी इतना ही ठीक। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो तीन लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना, इसको यहाँ पे तीन भुवन बोल रहे हैं। ठीक है, इस देखो थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे अपन तीन लोक की। तो जो ये जो पहली पृथ्वी है ना, पहली पृथ्वी, मध्य लोक के नीचे पहली पृथ्वी, या ये है पहली पृथ्वी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो ये सात पृथ्वियों पर सात नरक होते हैं, और नरक में भी उनके बिल बने होते हैं, बिल, बड़े बड़े बिल बने रहते हैं, उसमें नारकी रहते हैं, है ना। और सबसे नीचे, सातवीं पृथ्वी के नीचे, है ना, वो है निगोदिया जीवों के रहने का स्थान। वहां पे सिर्फ निगोदिया रहते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते रहते हैं। ठीक है। और ऊर्ध्वलोक देखा आपने, तो ऊर्ध्वलोक में कोई पृथ्वी नहीं है, ऊर्ध्वलोक में कोई पृथ्वी नहीं है। ऊर्ध्वलोक में तो उनके अपने अपने विमान होते हैं, बहुत बड़े बड़े विमान। उन विमानों में देवगति के जीव रहते हैं। तो पृथ्वी में, वहां पे कोई पृथ्वी नहीं है। तो सात पृथ्वी तो ये है, और सीधे आठवीं पृथ्वी फिर ऊपर है, जिसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। अपन ऐसा अर्घ पढ़ते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर मैं ये आठों द्रव्य लिए। तो अष्टम वसुधा कौन सी है, जिसको बोलते हैं प्राक भार, उसको बोलते हैं ईशत प्राग भार पृथ्वी। तो आठवीं पृथ्वी वो कहलाती है, जहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये तीन लोग अपन ने शॉर्ट में समझा, फिर बीच में समय आएगा तो अपन उसके बारे में और चर्चा करेंगे। बोलिए अंजलि जी, बोलिए। दीदी इसने बोला ना, सात राजू ऊर्ध्वलोक और सात राजू अधोलोक। तो जो मध्य लोक है वो इन्हीं के बीच में, इन्हीं का ही पार्ट है। हाँ हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा है कि वो जो अधोलोक है वो तो सात राजू है ना। और मध्य लोक से समझो ऐसे, ये इसके नीचे तो ऊर्ध्वलोक अधोलोक है, और ये हो गया तल मध्य लोक का। तो इस पर ऐसे करके सुमेरु पर्वत है। तो मध्य लोक की ऊंचाई इतनी है सुमेरु पर्वत जितनी। तो जितना सुमेरु पर्वत है, सात राजू में से वो माइनस कर लो, और इसके जस्ट हेयर लाइन ऊपर ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है ना। तो एक राजू मतलब असंख्यात 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 योजन, बहुत बड़ा। तो उसके आगे ये जो सुमेरु पर्वत है ना, ये बहुत छोटी सी वो हो गई, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट, या कोई मिसिंग रही रही होगी, या वो उसको नगण्य करके ऊर्ध्वलोक पुनः सात राजू बोल दिया। बाकी उसमें से मध्यलोक, इतना मध्यलोक माइनस करेंगे, सात राजू नीचे सात राजू ऊपर, उस सात राजू में से ये जो है ना सुमेरु पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है उसको माइनस करें, तो मध्यलोक सुमेरु पर्वत जितना है ऐसा। और मध्यलोक की हाइट कह रहे हैं, ऊंचाई। बाकी मध्यलोक तो ऐसे ऐसे फैला हुआ है, थाली के आकार में, यहाँ इधर से उधर तक ऐसे फैला हुआ है मध्यलोक। ठीक है। बोलिए श्वेता जी। अनम्यूट करिए आप। चलो, जब हो जाए तो पूछना।
ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इस तीन लोक में अनंत 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 जीव राशि है। और आगे के इसमें बोलेंगे, मंगलाचरण के बाद बोलेंगे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, आगे बात आएगी। तो इतनी जीव राशि है, वे उन सारे जीवों को सार क्या है? सार मतलब प्रयोजन, सार मतलब सुख रूप क्या है? कि वीतराग विज्ञानता। अब विचार करना, आप थोड़ा सा विचार करना कि यदि हम स्वाध्याय नहीं करें तो हमें तो इन ये शब्द ही नहीं सुने हमने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस तीन लोक में भगवान सुख की चीज, सुख की वस्तु वीतराग विज्ञानता बता रहे हैं। हम जैन कुल में जन्मे हैं और हमसे कोई पूछे कि बताओ विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? साइंस को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब हमारा, हमारी माता की भाषा से ही परिचय नहीं है। आप कल्पना करो, स्वाध्याय के बिना हमें हमारी माँ की भाषा ही नहीं पता, जिनवाणी माँ की भाषा। अब सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई है? चींटी है, चींटी भी सुख चाहती है। एक पेड़ है, वो भी सुख चाहता है। पंचेंद्री, वो भी सुख चाहता है। हाथी, बैल, भैंस, घोड़ा, नारकी, देव, सभी सुख चाहते हैं। गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कोई है जो इस पूरी दुनिया में सुख नहीं चाहता? कोई ऐसा कहता है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए? है कोई? सभी सुख चाहते हैं। देखो गजब की बात है। इस जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सब सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो सुख है क्या चीज। जब यही नहीं पता सुख क्या चीज है तो प्राप्त कैसे करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं तीन भुवन में सार प्रयोजन भूत अगर कोई चीज है तो वो है वीतराग और विज्ञानता। देखो नीचे लिखा है शब्दार्थ में, तीनों लोक में, तीन लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोक में प्रयोजन भूत, सारभूत, वीतराग मतलब राग द्वेष से रहित भाव। वीतराग मतलब राग द्वेष से रहित भाव को वीतराग कहते हैं। अब तो नास्ती से उससे परिचय नहीं है ना वीतरागता से, तो वीतरागता का परिचय किससे दे रहे हैं? राग द्वेष से दे रहे हैं। अब राग द्वेष तो सब लोग समझते हैं राग द्वेष को। राग द्वेष को समझते हैं। राग किसे कहते हैं? भला जानकर चाहना तो राग है, और बुरा जानकर नहीं चाहना, दूर करना, सो द्वेष है। तो जहां न किसी को भला जाने और न किसी को बुरा जाने, उसका नाम है वीतरागता। ख्याल में आ रही है बात? किसी के प्रति कोई फिजिकल थिंग हो या कोई लिविंग थिंग हो, किसी को भी देखकर जानकर न राग उत्पन्न हुआ न द्वेष उत्पन्न हुआ, तो कुछ तो होगा ना, तो वीतरागता उत्पन्न होती है। किसी से राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं। आप सोचो ये कैसी कंडीशन बनेगी कि समझो कि सामने, सामने 5 करोड़ के हीरे पड़े हैं सामने, लावारिस। 5 करोड़ ज्यादा हो गए हैं। 5 लाख के हीरे पड़े हैं, है ना? लावारिस पड़े हो, आपको कोई देख भी नहीं रहा हो, सीसीटीवी भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं। बोलो उनको देखकर कैसा लगेगा? देखते थे, डर की कोई बात नहीं।
ऐसा भी नहीं पुलिस पकड़ लेगी, सीसीटीवी भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो क्या भाव आएगा? ईमानदारी से सोचो, अपने अपने मन से पूछेंगे किसी से नहीं, क्या लगेगा? उठा लो। अरे 500 की गड्डी पड़ी हो तो ही उठा लो, लगेगा नहीं लगेगा? तो ये क्या है? राग। और बिच्छू जा रहा हो तो बचो बचो, हटाओ हटाओ, मारो मारो, तो द्वेष। सोचो कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे करोड़ों का धन पड़ा होए, कि सांप बिच्छू भी होए, न राग है न द्वेष है? हो सकती है कोई कंडीशन? हम कल्पना कर सकते हैं इस बात की? समझ में आ रही है बात? इस बात की कल्पना हो सकती है? अब ये कैसे प्रकट होगी इसकी बात करेंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि जहां वीतराग भाव उत्पन्न होता है वो सुख है, वही सुख है। पैसे से सुख नहीं हुआ, पत्नी बच्चों से सुख नहीं हुआ, धन मकान से सुख नहीं हुआ। बोले इतने लोग सुन रहे हैं, इसमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि नाउ आई एम हैप्पी, आई एम टोटली हैप्पी, आई डोंट वांट एनीथिंग? बोलो कोई है? कुछ नहीं तो इतना ही चाहते हैं, जैसे बूढ़े हो गए तो अब क्या चाहेंगे? भैया हम तो सब कर चुके, मोड़ा मोड़ी सब ब्याह चुके, सब हो चुके, पेंशन आ रही है, सब आ रही है, तो भी काय बात का दुख कि बेटे बहुएं हमसे पूछते रहे आज काय की दाल बनाए? बस। समझ में आ रही है बात? इतनी सी बात। अब घूमने जा रहे तो जाओ भैया घूमने, कोई दिक्कत नहीं, जा, हमसे पूछ ही नहीं, दो सब कुछ डॉट टू डॉट एकदम सब सेटेड है, कोई कमी नहीं है, तो भी दो। आप इसको रियलाइज करना पड़ेगी। ये जो बातें चलेंगी ना इस क्लास में, आप उसको रियलाइज करोगे। क्या ऐसा आपकी नॉलेज में, या आप स्वयं, या आपकी नॉलेज में आजू बाजू कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि जो टोटली हैप्पी है, हर प्रकार से खुश है, एकदम खुश है? भगवान कह रहे हैं वीतरागता के बिना कोई खुश नहीं हो सकता। तीन भुवन में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सार प्रयोजन भूत वीतरागता है। अब ये वाली बात समझ लो, आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम हमने ये वाली बात सुनी है ना। अरे ये कौन सी चीज है वीतरागता? कहाँ पे मिलती है? दिल्ली मिलती, बम्बई मिलती, कहाँ पे मिलती है? आप बोलो साहब, हम मंगा ले। ख्याल में आ रही है बात? मंगा लेते, कहाँ से मंगानी है? यूएस से मंगानी है कि लंदन से मंगानी है? कहाँ से मंगानी है वीतरागता? कितनी गजब की बात है। भगवान कह रहे हैं कि इस वीतरागता का भंडार तुम खुद हो, कहीं से नहीं मंगानी। बोलो कौन है? आप खुद। तो हम खुद भंडार है, हमारे पास है तो है नहीं। तो कह रहे हैं कि वो आती है विज्ञानता से। किससे आती है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान किसको कहना? कि जो ज्ञान अपने को आत्मा जानता है, वो उस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। सरल भाषा में एकदम। विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नासा का साइंटिस्ट, इसको विशेष ज्ञान नहीं कहते। विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान अपने को, जो ज्ञान अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, उस ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। सुनो ध्यान से, कोई बुरा नहीं मानना। हमारे भगवान नासा के साइंटिस्ट को, नासा के साइंटिस्ट का ज्ञान, बहुत बड़े डॉक्टर का ज्ञान, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का ज्ञान, बहुत बड़ा एमबीए होल्डर, बहुत बड़ा सीए, उस सारे ज्ञान को हमारे भगवान डफर ज्ञान कहते हैं। हम नहीं कह रहे, हमारे भगवान कहते हैं। क्यों?
जिस ज्ञान से सुख नहीं होता, जिस ज्ञान से वीतरागता नहीं होती, जिस ज्ञान से राग द्वेष खड़ा हो, वो ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। क्या बोला? समझ में आ रही है विज्ञान की परिभाषा? समझ में आ रही है? विज्ञान का भाव समझ में आ रहा है? जिस ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न हो, नहीं हमारे ज्ञान से पैसा तो आता है ना, कि हाँ पैसा तो आता है, परंतु अभी वो फाइल खोलेंगे ना तो और बड़ी फाइल चली जाएगी। पैसा तो आता है, पर उस ज्ञान से सुख नहीं आता। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बड़े इंजीनियर बनते हैं, फिर हमारा बड़ा पैकेज होता है, बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े सीए बनते हैं, फिर हमारा पैकेज होता है, फिर बस पैसा आता है, पैसे से लग्जरी आती है, और लग्जरी से हम हैप्पी होते हैं। होते कि नहीं होते ऋषभ जैन? पक्का? तो छोड़ो नौकरी फिर, छोड़ो। समझ में आ रही है बात? नौकरी वोकरी नहीं छोड़नी, समझना है। क्या बोला? समझना है। और सुनो, अगर भगवान के करणान योग वाली फाइल खोलेंगे ना, तो पैसा आपकी समझ से नहीं आ रहा। और गजब की बात सुनो, पैसा पुण्य के पूर्वबद्ध पुण्य के उदय प्रमाण आता है। बुद्धि से पैसा नहीं आता, सुन लो कान खोल के। बहुत बुद्धि है तो बहुत पैसा, कम बुद्धि है तो कम पैसा, ऐसा नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? बहुत सारे अंगूठा टेक होते हैं, 6वीं क्लास पढ़े होते हैं, 5वीं क्लास पढ़े होते हैं, और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सीए उनके अंडर काम कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो जो पैसे का संबंध है वो भी एजुकेशन से नहीं है, एजुकेशन से बिल्कुल नहीं है, क्रॉस करना है ना। किससे संबंध है? वो पूर्व के पुण्य के अधीन है पैसा। और सुख, सुख लग्जरी के अधीन नहीं है, सुख लग्जरी के अधीन नहीं है। नोएडा में एक दिन ऐसे जा रहे थे, तो दो बड़ी सी अच्छी सी पढ़ी लिखी सी लड़कियां, उनकी लाइफ स्टाइल से पता लग रहा था अच्छी लग्जरियस लाइफ होगी इनकी। तो वे आपस में बातें कर रही थी, क्या करती, सही बात है, लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट, खुद ही बोल रही थी। समझ में आ रही है बात? किसको बोलते पीस ऑफ माइंड? ये है पीस ऑफ माइंड, वीतरागता। समझ में आ रही है बात? तो तीन लोक में सार क्या है? सार भगवान बता रहे हैं, इस तीन भुवन में जितने भी जीव हैं, दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। तो वो सुख क्या है? सारभूत पदार्थ क्या है? प्रयोजन भूत पदार्थ क्या है? कि वो प्रयोजन भूत पदार्थ है वीतराग और विज्ञानता। अपनी क्लास आगे बढ़ती रहेगी। ये वीतरागता कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, क्या प्रकट करने का तरीका है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है? ये वीतराग विज्ञानता कैसी है? शिव स्वरूप शिवकार। ये जो वीतराग विज्ञानता है, ये वीतराग विज्ञानता मोक्ष स्वरूप है, और मोक्ष को करने वाला है। अब ये एक और नया शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया? मोक्ष स्वरूप और मोक्ष को करने वाला, है ना। तो ये मोक्ष समझेंगे अपन बाद में, ठीक है। इसे मैं तीनों योग से संभाल कर नमस्कार करता हूँ। हाँ ऋषभ, कुछ पूछना बेटा? मेरा यहाँ बोलिए। पर एक प्रश्न है कि हम्म। हम बोल रहे हैं सार है, तीन तीन भुवन में, तीन लोक में सार, तो सार तो कोई एक चीज होगी। यहाँ दो चीजें सार कैसे बता रहे हैं? वीतरागता विज्ञानता, क्या ये दोनों हम्म। अलग चीज है कि एक ही चीज है? हम्म। देखो, शांतनु ने भी पहले बोल ही दिया, है ना। कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारा प्रश्न सिली तो नहीं है, कोई क्या तो पूछेगा, कोई क्या तो कहेगा, है ना।
हम ऐसा समझते रहे कि हम तो होशियार हैं थोड़े, ये सारी चीजें नहीं रखना। बिल्कुल अपन पूरा समझने का प्रयास करेंगे। हम भी कोई पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम भी आपके साथ में स्वाध्याय ही कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, इनका अच्छा प्रश्न है, प्रश्न समझ में आया कि ये सारभूत पदार्थ वीतराग और विज्ञानता कह रहे हैं, है ना? तो क्या ये दो चीज है कि एक ही है? सुनो, भेद से देखेंगे तो दो ही चीजें हैं। सुख, सुख स्वरूप तो है वीतरागता, और वीतरागता को प्रकट करने का कारण है विज्ञान। ऐसे कारण कार्य, तो सरलता समझने के लिए, पता है इस बच्चे की जॉब लगी है, और पैकेज पता है क्या है इसका? इसका पैकेज है 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का पैकेज क्या हुआ? कार्य। तो बोले अच्छा 1 करोड़ का पैकेज, तो सुनते से ही अपन क्या बोलते हैं? 1 करोड़ तो ठीक है। ये क्या है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है ये? आता है ना प्रश्न तुरंत। तो कहेंगे नहीं ये सीए है, ये इंजीनियर है। तो ये जो 1 करोड़ का पैकेज है, जिसको लोक में सुख का कारण कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसने इंजीनियरिंग की है। ऐसे कारण कार्य, ख्याल में आ रही है बात? इसी तरह से वीतरागता क्या चीज है? आनंद रूप, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन। वीतरागता क्या है? रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, पीस। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है विज्ञानता। तो ऐसे ये दो अलग अलग चीजें। और टेक्निकली आगम की भाषा में बात करें तो वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है, और विज्ञानता ज्ञान गुण की पर्याय है। भेद विज्ञान कारण है, और सुख कार्य। समझ आई बात? भेद विज्ञान क्या है? कारण। भेद ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। तो भेद विज्ञान कारण, और सुख कार्य। तो इस तरह से कारण कार्य को देखते हुए यहाँ पर कितनी चीजें बन रही हैं? दो ही चीजें बन रही हैं। ख्याल में आ गई बात? अब समय अपना हुआ है, 3 योग देख रहे हैं। 3 योग मतलब मन, वचन और काय। हाँ, अब देखो ये टेक्निकल बात है। अब ये 3 योग की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कल करेंगे। 3 योग की चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे। देखो, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी बहुत सरलता से, लेकिन सरल के संग में टेक्निकल भी समझना पड़ेगा, पैरेलल। समझ में नहीं आया तो 100 बार पूछो। लेकिन सरल के साथ में द्रव्य गुण पर्याय टेक्निकल चर्चा के बिना हम ये बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी द्रव्य गुण पर्याय से ही क्लास चलेगी। ख्याल में आ गई बात? तो अब तक की चर्चा से यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जी, और एक बाद में प्रश्न। पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। बोलिए। जी, भैया ने जो अभी 3 लोग का जो वो मैप दिखाया था, तो उसमें हम्म। जो त्रस्त नाड़ी थी वो एक राजू लोग थी ना, उसकी डायमेंशंस एक लेंथ राज। एंड ब्रेड। तो हम्म। टोटल एक राजू था। तो फिर जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि जो सिद्ध शिला है वो 2.5 द्वीप के बराबर है, जितना उसका मध्य लोक का आकार है, और सेम ऊपर जा रहा है। लेकिन 2.5 जो द्वीप है, और जो वो त्रस्त नाड़ी में ही सारे जीव होते हैं, बाहर सारे केंद्रीय हैं। तो जो सिद्ध भगवान होंगे तो वो तो एक ही राज्य में होंगे और एक ही ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। तो फिर वो 2.5 द्वीप, और उसमें तो फिर उसकी उसकी जो वो है डायमेंशन है, उनमें तो डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है ना? देखो, एक राजू त्रसनाड़ी है एक राजू की, ठीक है। और वो एक बाई एक राजू। तो एक बाई एक राजू पूरी ऊपर तक जा रही है, टॉप टू बॉटम, है ना? नरक से लेके और पूरा सिद्ध क्षेत्र तक, वो पूरी त्रसनाड़ी।
तो जितने भी जीव होते हैं ना, एक इंद्री से पंचेंद्री तक, नरक वरक सब इसके भीतर है, तसनाड़ी के भीतर, है ना। और जितने भी ऊपर स्वर्ग आदि हैं, वे भी सब तसनाड़ी के भीतर हैं। पहले तो ये समझें। अच्छा, अब जो मध्य लोक है, एक तृष्णाड़ी, एक राजू का मध्य लोक। तो मध्य लोक के भीतर तो असंख्यात एक राजू के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या बोला? एक राजू के अंदर, ऐसे चौकोर, एक राजू के अंदर कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात। और असंख्यात में ढाई द्वीप कितना है? इतना सा। जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, फिर दूसरा द्वीप समुद्र, फिर तीसरे द्वीप का आधा, ढाई द्वीप। तो ढाई द्वीप तो इतना सा है। तो सिद्ध क्षेत्र है ना, वो बस इतना सा है, ये ढाई द्वीप के बराबर। एक राजू तो बहुत बड़ा है। जहाँ पे सिद्ध शिला है वो तो बस इतनी सी है, ढाई द्वीप जितनी। एक राजू तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एक राजू तो। वो उनका भी डाया बढ़ता जा रहा है, डबल 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 करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र। तो वो तो बहुत ह्यूज हो गया। उसके आगे ढाई द्वीप तो इत्तू सा है, ऐसा। तो सिद्ध भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं? उतने से ही में, उतने से, इतने से। और एक राजू जो ऊपर जाके भी एक राजू होएगा ना, वो भी बहुत बड़ा है। ढाई द्वीप तो बहुत छोटी डायमेंशन। तीन लोग की चर्चा आएगी तो फिर और करेंगे अपन इसको और अच्छे से। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी जनवरी माता। माता की जय। आप अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर सूचित करें, कल की संख्या आज से डबल होनी चाहिए। एक के संग एक फ्री लाना। ठीक है, सबका भला हो, उतनी समय शक्ति में सबका भला हो। यस। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।